नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। सीजन त्योहारी हो या ना हो, मिलावट की महामारी कभी खत्म नहीं होती। त्योहार पर मांग ज्यादा रहती है और आपूर्ति के लायक शुद्ध माल उपलब्ध नहीं होता, इसलिए नकली माल या फिर मिलावटी माल बेचा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में जितना दूध पैदा नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा मावा और घी बाजार में बिक जाता है। जाहिर ये सब मिलावट के कारण ही बिकता है और जागरूकता के अभाव में लोग इस जहर को खरीदकर जानलेवा बीमारियां भी उनके शिकार हो जाते हैं। हमारे देश में बढ़ रही कैंसर, डायबिटीज और हार्ट की बीमारियों का सबसे बड़ा मिलावट है। आज जानेंगे कि बाजार में मिलावट को लेकर के कितनी सतर्कता है और इससे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। पहले देखिए रिपोर्ट। त्योहारों का सीजन आते ही बाजारों में मिठाई, नमकीन, मावा और डेयरी उत्पादों की मांग बढ़ जाती है, लेकिन इसी के साथ खाद्य पदार्थों में मिलावट का खतरा भी बढ़ता है, जिससे लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। हर साल की तरह इस बार भी होली से पहले कई राज्यों में मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री की आशंका को देखते हुए प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क हो गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में विशेष जांच अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि मिलावटखोरों पर कड़ी नजर रखी जा सके। एमपी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि त्योहारी सीजन में मिलावट के मामलों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जनता को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी के चंदौली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुगलसराय क्षेत्र से 10 से 15 क्विंटल संदिग्ध मिलावटी खोया बरामद किया। प्राथमिक जांच में एक सैंपल में मिलावट की आशंका मिली है। विभाग ने सैंपल लैब भेजकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। रमजान के महीने में रोजा खोलने के लिए खजूर सबसे पहले खाया जाता है। अब इसमें भी मिलावटी की खबरें मिलने के बाद खाद्य विभाग सतर्क हो गया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मिठाई दुकानों, डेयरी और नमकीन विक्रेताओं पर सघन निरीक्षण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रशासन अब केवल जुर्माना लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मिलावटखोरों को सजा दिलाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। सरकार की यह सख्ती आम जनता के स्वास्थ्य और विश्वास की रक्षा के लिए बेहद जरूरी मानी जा रही है। और इसी मामले को लेकर के हम ज्यादा चर्चा करेंगे, हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजधानी भोपाल से दिव्या गोयल हमारे साथ जुड़ रही हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अनूप चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिव्या, राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो देखिए, त्योहार की शुरुआत होती है, उसके बाद ही खाद्य विभाग की टीम पहुंचती है अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्रतिष्ठानों पर जांच पड़ताल के लिए। दिव्या, तो देखिए, संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि जब त्योहार आते हैं उसके बाद ही खाद्य विभाग की टीम अलग अलग प्रतिष्ठानों पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है। और देखिए, कई ऐसे मामले जिनको लेकर कई प्रतिष्ठानों पर काफी खामियां भी देखी गई हैं, काफी मिलावट इस बीच देखने को मिल रही है और लगातार खाद्य विभाग की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। लखनऊ से अनूप चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, अगर बात की जाए लखनऊ की, तो वहां किस तरह से जांच की जा रही है, टीम पहुंच रही है, क्या कुछ किया जा रहा है? की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलावटखोरों के खिलाफ काफी है और वो लगातार कार्रवाई। हेलो 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 जी जी अनूप। हाँ जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्ती की वजह से यहाँ पर जो खाद्य विभाग है, खाद्य विभाग है और उसके आयुक्त है रोशन जैकब है, उनके निर्देश पर पूरे प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। प्रतिष्ठान है वहाँ पर, जो खाद्य प्रतिष्ठान है, जो मिठाई की दुकान है और भी जो चीजें हैं, वहाँ पर टीमें, खाद्य विभाग की टीमें जा रही है। जहाँ पर भी कोई शक हो रहा है कि ये नकली है या मिलावट हो सकता है, तो उनकी सैंपलिंग की जा रही है और काफी सामान को जो मिलावट है, उनको काफी सामान को नष्ट भी कराया गया है। क्योंकि होली करीब है, 2-3 दिन बाद होली है, ऐसे में इसके अलावा
रमजान भी है, तो रमजान में जो खजूर होते हैं उसकी मिलावट भी, उसमें भी मिलावट की शिकायत पर यूपी में लगातार जांच हो रही है, सैंपलिंग की जा रही है। और यूपी में अब नया कानून बना दिया गया है कि अगर कोई मिलावट सैंपलिंग में पाया गया कि अगर वो मिलावट मिलाई है तो उसके खिलाफ सजा का भी प्रावधान हो सकता है। जगह जगह यहाँ पर गड़बड़ी अगर आशंका होती तो बैठ जाएंगे उसके बाद और जिसमें भी आशंका है उसकी सैंपलिंग करती है। और अब कोशिश कीजिए वहां पर मौजूद प्रतिष्ठानों पर जो लोग हैं उनसे आप बात कर सके, उनसे जानकारी ले सके। क्या खरीदारी करने आए हैं आप? खरीदारी करने आए हैं? खरीदारी करने आए हैं? क्या खरीदने आए हैं बताइए। क्या हो रही है? अच्छा ये बताइए, बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि उनकी मिलावट हो रही है, क्या लगता है कि यहाँ पे आपको समझ नहीं ले रहा है? कैसे आप जज करेंगे कि ये मिलावट ऐसा नहीं है? ये तो मुझे लगता है। चलिए आप बताइए कुछ। हाँ तो कभी काफी दिनों से सामान ले रहे हैं, हाँ तो कभी हमने मिलावट किसी की नहीं देखी। और भी जो है शिकायतें मिली यहाँ तो काफी, यहाँ पे कोई ऐसी हाँ सर, किसी चीज की कोई मिलावट कर नहीं। हाँ देखिए यहाँ पर कस्टमर है, अभी हम यहाँ के समाधान उनसे ही बात करेंगे, पर शहर के नामी प्रतिष्ठित दुकान है, यहाँ पर कभी फिलहाल किसी तरह की कोई शिकायत मिली और यहाँ का भरोसा ही है कि यहाँ पर जो कस्टमर है जो यहाँ पे जो खरीदारी करने आते हैं, भरोसा है, विश्वसनीयता है, इसी वजह से यहाँ पर आते हैं। इसकी जगह की और बात करें बिल्कुल अनुप, और देखिए लोगों की भीड़ भी काफी, जिस जगह पर आप मौजूद है वहां काफी भीड़ लोगों की देखी जा रही है। हमारे साथ हमारे और भी संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजधानी भोपाल से दिव्या गोयल जुड़ी हुई हैं और राजधानी रायपुर से कुलभूषण जुड़े हैं, भिंड से जहां अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, और सबसे पहले दिव्या आप ही से ये सवाल लेना चाहूंगी कि राजधानी भोपाल में किस तरह से खाद्य विभाग की टीम पहुंच रही है, प्रतिष्ठानों पर जांच पड़ताल की जा रही है, इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है? दिव्या। दिव्या आपको आवाज आ रही है? तो राजधानी भोपाल से संवाददाता दिव्या से संपर्क नहीं हो पा रहा है। रायपुर से कुलभूषण सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। कुलभूषण, वहां पर किस तरह से जांच पड़ताल टीम कर रही है, खाद्य विभाग की टीम पहुंच रही है प्रतिष्ठानों पर, क्या कुछ अब तक सामने आया है? जैसे खुली रमजान का पर्व है और इसके चलते विशेष जिस तरह से मिठाइयों की डिमांड बढ़ती है तो इसी तरह उसकी काला बाजारी फिर फोन करेंगे। जिस तरह से मिठाइयों में जो है रखरखाव हो गया या उसकी साफ सफाई हो गई, चीजों में काफी दिक्कत रहती है। लोग मिलावट का धंधा जो है इसके लेकर शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि जैसे ही त्योहारों का सीजन आता है खाद्य विभाग की टीम जो है वो लगातार सभी मिठाई दुकानों पर इस तरह से कार्रवाई करती है। लोग वो जाती है, हमारे साथ जो हमारी मिठाई दुकान देखो काफी पुरानी ये मिठाई दुकान है और इस गाड़ी में सर किस तरह से यहाँ पर जो मिठाई होती है, देखिए त्योहारों का सीजन है यहाँ पर, और सर वो देखा है कि मिठाई दुकान में बहुत सारे लोग जो होते हैं इसको मिलावट किस तरीके से मिलावट की जा सकती है इसमें और किस तरह से इसमें होती है, किन किन चीजों पे साफ सफाई का कैसा ध्यान रखा जाता है? सर ऐसा है कि मिलावटी मिठाई है ना, लोकल राइटिंग नहीं हमारे यहाँ प्योर दूध की बनती है, शुद्ध घी की बनती है और लोग जितना चाहे हम लोग अच्छा प्योरिटी कॉन्शियस आज की मिलावट जो मिलावटी आती है ना वो मिठाइयाँ चाहे पनीर का वो बाहर से ही आता है, यूपी एमपी महाराष्ट्र यहाँ से आता है, यहाँ रायपुर में की प्रक्रिया नहीं है। अभी जैसे अगर देखा जाए तो किस तरह की मिलावट होती है, कौन कौन सी चीजों में मिलावट रहती है और लोगों को कैसे इसमें सावधान रहना चाहिए? सर आपके ऊपर आप जैसे मिलावट आप पोहे में ऑर्डर डाल सकते हो, मैदा डाल सकते हो, लोगों को किस तरह से सावधानी करती है? मिलाने वाले किसी का रहता है ना, कुछ नहीं मिला उसको सिर्फ फायदा पहुंचाने वो अपना फायदा सोचते हैं, हम लोग अपना कस्टमर जैसे हमने देखा कि खोआ से हो गया या फिर अन्य किसी मिठाइयों में हो गया, किस तरह की चीजें जो खोए में किस तरह से मिलावट होती है या अन्य किसी मिठाइयों में किस तरह से मिलावट होती है, कुछ मिलावट आजकल यहाँ पे
बताइए और बराबर ऐसे इश्यू आया रेगुलर कस्टमर है हम लोग तो यही देख सकते कि जैसे कोई हो गया या दूध की मिठाई पे हो गए, दूध पाउडर मिला दिया जाता है या तो किसी प्रकार के पाउडर मिला दिया जाता है और लोगों की सावधानियां इसमें होती है। इस तरह से जागरूकता इस तरह से इसमें बताई गई है कि देखिए किस तरह से अलग अलग मिठाइयों में मिलावट होती है। खासतौर पर ये बताया गया कि राजधानी लोकल जो पुरानी जो मिठाई दुकान थी उनमें ये चीजें देखने को नहीं मिलती, जो खासतौर पर रायपुर के आसपास के क्षेत्र जो है जो बाहरी जो बाहर फैक्ट्रियों से बनाकर बाद में सिटी में उसको सप्लाई करते हैं, उन जगहों पर इसकी सबसे ज्यादा जो है वो मिलावट जो है वो देखने गई है। बाहर से जो ट्रांसफर किए जाते हैं मिठाई उन पर जो है वो मिलावट ज्यादातर देखी गई है, जिसकी फैक्ट्री बाहर होती है। बाकी जो लोकल और बड़े पुराने मिठाई दुकान है उनमें ये चीजें देखने को नहीं मिली है। तो ऐसी बड़ी चीजें हैं, लोगों को इससे सावधानियां रहनी पड़ेगी, लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन सी चीजों में मिठाइयाँ मिलावट है। और ये पुख्ता करना पड़ेगा कि जब भी आप कोई मिठाई वगैरह लेते हैं तो पुराने और जो पारंपरिक दुकानें जो आ रही है वहीं चले, ना कि नए से जिस तरह से बनावटी और जिस तरह से जो दिखावटी दुकानें जो है जो बाहर से मिठाइयाँ बनाते हैं, ना कि खुद बनाने लगते तो बाहर से जो मिठाइयाँ मंगवाते हैं उन पर ऐसा ले। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा ठीक है कुलभूषण, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ भिंड से अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अगर बात की जाए भिंड की तो देखिए त्योहार आने वाले हैं, तैयारियां उसके पहले से चल रही हैं, लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए तो वही भी अलर्ट तो हो ही जाता है सुरक्षा को लेकर, ताकि शांति व्यवस्था के बीच त्योहार निपटाया जा सके। और वहीं अगर बात की जाए मिठाइयों को लेकर, खाद्य विभाग भी इस पर अलर्ट रहता है। अखिलेश अखिलेश, आपकी आवाज नहीं आ रही, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी बिल्कुल, जितना उत्पादन नहीं हो रहा है यहाँ पर नकली मावा जिले में ही नहीं बन, भोपाल या यहाँ से और कई जगह जाता है तो वही मिठाइयाँ बन के तैयार होती है, वही लोग खा रहे हैं, काफी असर पड़ता है। और जो मिठाइयाँ बनती है जगह जगह यहाँ से लेकर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में ग्रामीण अंचल है वहाँ पर यही खुआ जब के बाद खाना की को मिठाई जब खरीदते पावा लोगों को खिलवाड़ करता है, त्योहार आता है तो अलर्ट हो जाता है, हमने की कार्रवाई बिल्कुल त्योहार आते हैं तो अलर्टनेस बढ़ती जाती है प्रशासन की ओर से भी, खाद्य विभाग की ओर से भी। राजधानी भोपाल से दिव्या गोयल जुड़ी हुई। दिव्या, वहां पर किस तरह से टीम सतर्क है? गुंजन, देखिए मैं अभी खड़ी हूँ मिठाई की दुकान पे और जैसे कि होली आने वाली है, मिठाई की दुकान पूरी तरह सज चुकी है। देखिए तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, मावा कतली है, इलायची बर्फी है, लेकिन जो होली में सबसे ज्यादा खाई जाती है वो है गुजिया। गुजिया है, जो है पपड़ियाँ है और मछली है, तो तमाम तरह की गुजिया है यहाँ पे, पपड़ी है, तमाम तरह के नमकीन है। और क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे इस दुकान के संचालक मेरे साथ है, पहले मैं आपकी इनसे बात कराती हूँ कि आखिर किस तरह से वो क्वालिटी मेंटेन करते हैं, क्योंकि खाद्य विभाग बहुत ज्यादा अलर्ट है, जगह जगह चेकिंग चल रही है, सैंपलिंग की जा रही है, और जहाँ दुकानों में खराब मावा मिला है, मिलावटी पदार्थ मिल गए हैं, वहाँ पर सीलिंग की भी कार्रवाई की जा रही है। तो मैं आपकी बात कराती हूँ। सर ये बताइए कि लगातार लोगों में मावे को लेकर डर बैठता जा रहा है, बाजार में भी काफी मिलावटी मावा आ रहा है, खाद्य विभाग द्वारा भी काफी कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसे में आप लोग अपनी क्वालिटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं ताकि ग्राहकों का भरोसा बना रहे? देखिए अपनी जिम्मेदारी लोगों की जुगाड़ मार्केट में जो डिमांड बढ़ने का जो प्रॉब्लम होता है उसमें कुछ सामाजिक कुछ लोग जैसा करते उसको रोकने के लिए स्वतंत्रता का धंधा करता है और भी मीडिया भोपाल के अंदर तुमको कर रहे हैं। हमारा सभी दुकानदार नहीं भोपाल की कोई भी बड़ी दुकान नहीं ताकि हमारे लोगों का स्वास्थ्य रहे, शासन प्रशासन को भी नहीं करना चाहिए।
कई बार आपको नहीं लगता कि फूड की जो कार्रवाई होती है उससे लोगों में डर बैठ जाता है कि सैंपलिंग तो होती है लेकिन रिजल्ट बहुत समय बाद आता है। ऐसे में जो मिलावटखोर है उन पे कार्रवाई लेट हो पाती है जिससे वो लोगों के स्वास्थ्य पे खिलते हैं। अच्छी आती है लेकिन हमारे सभी लोगों की एक गुजारिश है कि जो इलाज करने वाले लोग हैं वो लोगों की जिंदगी के साथ माँ बाप को अपने परिवार के आपके कुटुंब के सदस्य हो सकते हैं तो इसको बचें, इसको नहीं फैलाएं। जैसे अच्छा काम कर रहा है जैसे मीडिया भी लगातार अपने माध्यम से उनको क्या खाना है क्या खाना नहीं है। कोरोना के बाद से लोगों को खाने की बहुत लोगों की वो आमन से बड़ी है। उसके बाद लोगों की जो मीटिंग का तरीका है ताकि ट्रेडिशनल चीजों को तैयार करना अपनी संस्कृति परंपरा और अपने जो भारत के स्वाद है वो बचे रहे बने रहे आधुनिकता की ओर अपन नहीं जाए तो इससे कि कंपनियों की तरह नहीं है अपने ट्रेडिशनल स्वाद है वो बचे रहे इसको हमारा। सर जो मिलावट के कारण लोग मावा खाने से डरने लगे, मावा की मिठाइयों से डरने लगे, परहेज करने लगे, तो क्या जो दर्शक अभी ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें क्या टिप्स देंगे कि अगर वो मावा खरीदने जाए, मावा मिठाई खरीदने जाए तो किस बात का ध्यान रखें जिससे वो मिलावट के शिकार ना हो? दुकानदार जो बेसिकली दुकान से 20 साल 25 साल 30 साल पुरानी संस्था से जुड़ा होगा तो कोई भी दुकानदार नहीं करता है अगर करता है एक चीज अपनी कार्रवाई करता है मीडिया अपनी फिल्मों का उसके बाद लोगों का नहीं रहते। बहुत सारे कम दुकान शहर में 1-2 दुकानदारी ऐसे होते जो बाहर या एक्सपेक्ट की मतलब पहचान दुकानदार जो है उसमें होते हैं उसके क्षेत्र का उसके मोहल्ले का और एक रहवासी होता है वहीं को दुकानदारी करता है क्योंकि ये भारत में ये व्यवस्था बनी हुई है बना हुआ है। हम प्रयास करेंगे कि विश्वास बना है कि लोगों की मिठाई के प्रति ट्रेडिशनल व्यंजनों के प्रति ठीक है दिव्या, लौटूंगी वापस आपके पास। बिल्कुल दिव्या, जानकारी जिस तरह से आपने दी है और कहा जाए तो प्रशासन जब पहुंचता है, टीम जब पहुंचती है, जांच पड़ताल की जाती है जगह जगह पर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी होता है कि सिर्फ त्योहारों पर ही क्यों जांच की जा रही है? अनूप, वहां पर लोग अगर मौजूद हैं और बात करने की कोशिश कीजिए उनसे, अगर वो जवाब दे सके तो, कि अगर प्रशासन पहुंच रहा है सिर्फ त्योहारों पर ही क्यों जाँच पड़ताल की जा रही है? गुंजन, कुछ लोग बैठे, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है गुंजन? गुंजन, आपको मेरी आवाज आ रही है? दिव्या, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल अनूप से है। जी जी जी। देखिए यहाँ पर यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ त्योहारी सीजन में ही कार्रवाई नहीं होती है। लगातार यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलावटखोरों के खिलाफ काफी सख्त हैं। अभी यहाँ पे कोविड का सिरप वाला मामला चल रहा है, वो भी मिलावटखोर से ही जुड़ा हुआ है और इस मामले को लेकर जब से मुख्यमंत्री ने तैयार किया उसके बाद से जितने भी मिलावटखोर हैं उनमें दहशत है क्योंकि इस मामले में काफी गिरफ्तारियां हो चुकी है। लगातार ऐसे ही मामले जो मिलावटखोरी से जुड़े हुए थे, मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो यहाँ के कमिश्नर है, खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त है रोशन जैकब, वो लगातार पूरे प्रदेश में कार्रवाई कर रही हैं। और यहाँ से अगर बात करें लखनऊ की, क्योंकि यहाँ पे राजधानी है, यहाँ पे कार्रवाई होती, जरा सी भी आशंका होती कि चीज में मिलावट है तो वहां पर शिकायत के आधार पर यहाँ से खाद्य औषधि प्रशासन आयुक्त जागरूकता कैंपेनिंग चलाई जा रही है, जिसमें लगा दुकानों पर जाकर पोस्टर दिखाया जा रहा है कि अगर आपको किसी तरह की कोई जरूरी या किसी भी तरह की आवश्यकता होती है, खाद्य विभाग की टीम को सूचना दी जाती है, कोई फ्री नंबर है उसके बाद खाद्य विभाग की टीम आती है और मौके पर जांच करती है, सैंपलिंग करती है। यहाँ सबसे बड़ी बात एक और होगी, कई मामले ऐसे हुए हैं जिसमें निगेटिव सैंपलिंग हुई और निगेटिव आई है। निगेटिव के आधार पर जो प्रतिष्ठान जो उसमें कार्रवाई हुई, जुर्माने की कार्रवाई हुई है और में सजा का भी प्रावधान है। तो यहाँ पर अगर राजधानी लखनऊ की बात करें
तो यहाँ पर सख्ती के चलते यहाँ पर मिलावटखोर काफी डरे हुए हैं, भड़के हैं। और यहाँ की बात करें, देखिए हमारे पीछे की दुकान है, यहाँ के जो दुकानदार हैं, जिनके प्रतिष्ठान है, क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं और भरोसा है, और समझौते ना क्वालिटी से समझौता होने ना होने की वजह से यहाँ पर तांता लगा हुआ है। जितने भी खरीदार है, लोग दुकानें भरी हुई है, लोग खरीदारी लगातार बिल्कुल, क्वालिटी का सही होना भी बेहद ही जरूरी होता है अनूप, और उसी के चलते ग्राहक पहुंचते हैं, कहा जाए तो तभी लोगों का विश्वास रहता है उस प्रतिष्ठान पर, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी होगी तभी दुकानदार वहां पहुंचते हैं। बात करते हैं, क्या नाम है, खरीदारी आप यहाँ पे करने आए हैं, तमाम तरह की चीजें आ रही है, उसके आधार पर यहाँ खरीदारी करने आए हैं। त्योहार का मौसम है, आगे सबको देखना होता है, सबको कुछ ना कुछ तो आप त्योहार का मौसम है। नहीं, मिलावट हो रुपया चल रहा है ना, क्या यहाँ पर ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा इसलिए भरोसे के साथ देखिए ये खरीदार है, यहाँ पे खरीदारी करने आए हैं। इनका मानना है कि ये भरोसा है, भरोसे की वजह से ये खरीदारी करते हैं। फिलहाल यहाँ पे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं, यहाँ क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाता और भरोसा है, भरोसे के आधार पर ही यहाँ पे लोग खरीदारी कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे रोक लगी, अभी लोगों से हम बात करेंगे। तो देखिए फिलहाल लोग खरीदारी कर रहे हैं और देखिए लगातार, और यहाँ पे अभी हमने जितने भी लोगों से बात की उन्होंने साफ बताया कि भरोसा है और किसी तरह की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाता है। देखिए और भी बात क्या कहना चाहें, बताइए। क्योंकि मैं दिल्ली से आता हूँ, बगल में भाजपा मुख्यालय है। जब भी होली के टाइम पे मैंने अच्छा, क्वालिटी है, बढ़िया। देखिए अभी आप दिल्ली से आते हैं यहाँ पे लखनऊ में, और बात करें कि यहाँ पे समझौता, यानी कि यही दुकान नहीं है, लखनऊ की सारी खासियत है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी की शक्ति है, यही वजह है कि कोई भी दुकानदार या कोई भी प्रतिष्ठान है, यहाँ पे किसी तरह की गड़बड़ी सोच भी नहीं सकता है। अगर उसको डर है कि अगर वो जरा सी गड़बड़ी करता है, मिलावटखोरी करता है, उससे जो प्रशासन की कार्रवाई का डर है वो चलता, यही वजह है कि लोग डरे हुए हैं और फिलहाल किसी तरह की मिलावट करने से बचा है। और ये बताया बिल्कुल, और देखिए क्वालिटी सही होना भी बेहद जरूरी होता है अनूप, ताकि ग्राहकों का विश्वास भी जीता जा सके। दिव्या, आप वहां मौजूद लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, जी बात कीजिए। मैं लोगों से बात करने की कोशिश करती जो यहाँ है, और कि क्या उनका जो मावे की मिठाइयाँ उन पर भरोसा और इस कार्य को किस तरह देखते हैं। सर मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहूंगी कि जो मिलावटी मिठाइयाँ आती है उसके कारण कितना डर बैठा हुआ है। जब त्योहार आते हैं तो क्या आप क्या प्रेफर करते हैं, मावे की मिठाइयाँ लेना प्रेफर करते हैं कि कुछ और ऑप्शन अपनाते हैं? देखिए मैम, ऐसा है कि मिठाइयाँ तो सभी अच्छी होती है, आपको कितना विश्वास है वो उसी पर करें। मिठाइयाँ तो सारी हैं सर, मगर दुकान का मैनेजमेंट कैसा है, हवा आप बाद में भी खाते हैं, बेसन बर्फियाँ सारी चीजें हैं, मगर शॉप से आप गिर रहे हो, साफ सफाई नहीं है। एक चीज और देखने में आती है, जब त्योहार आते हैं तब खाद्य विभाग कार्रवाई करता है, लेकिन उसके बाद उसके आगे पीछे कभी देखने को नहीं मिलेगी। यही मैं आपको कहने वाला था कि जब त्योहार आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, उसी टाइम खाद्य विभाग हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए टीम लगातार सतर्क है और त्योहारों के मद्देनजर सब जगह अलग अलग प्रतिष्ठानों पर खाद्य विभाग की टीम पहुंचती है, अधिकारी पहुंचते हैं, जांच पड़ताल भी की जाती है और आगे और कैसे जांच होगी, कितने सैंपल चेक करे जाएंगे देखा जाएगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा के लिए। तो त्योहार आने वाले हैं और इन आगामी त्योहारों के चलते जो मिलावट खोर है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। सभी प्रतिष्ठानों पर जांच पड़ताल की जा रही है, सैंपल लिए जा रहे हैं और जहां पर मिलावट देखी जाती है, लापरवाही देखी जाती है, वहां बड़ा एक्शन भी लिया जाता है। खैर इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए नादी टीवी पर। नमस्कार।